Hello everyone, my name is हर्ष जायसवाल. आई एम स्टैटिस्टिक एजुकेटर एट अनअकैडमी प्लस. तो आज मेरे साथ है विंदेश्वरी, जिन्होंने आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 62 ऑब्टेन किया है एंड इनको आईआईटी बॉम्बे में अप्लाइड स्टैटिस्टिक एंड इन्फॉर्मेटिक्स जो है कोर्स अलॉट हुआ है. तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन विंदेश्वरी, इतनी अच्छी रैंक ऑब्टेन करने के लिए एंड फाइनली आईआईटी बॉम्बे का जो ड्रीम था वो पूरा हुआ तुम्हारा. तो कैसा लग रहा है? सर मैं बहुत हैप्पी हूँ एंड थैंक यू सर सो मच. आपने इसके आईआईटी बॉम्बे का योगदान देने वाले हैं. ओके, तो विंदेश्वरी अपने बारे में बताना, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो एंड तुम्हारा स्कूलिंग कहाँ से हुआ एंड बैचलर कहाँ से हुआ है? सर मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ शिक्षा के मामले में तो जो श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है बहुत अभी पीछे चल रहा है. तो मैं वहाँ से उठ करके यहाँ जा रहा हूँ. ये अपने आप में थोड़ा रखता है क्योंकि अभी तक मतलब मेरे पहचान में मेरे रिलेटिव में तो कोई आईआईटी नहीं गया और नहीं मेरे गाँव से. तो ओके. मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए कुछ तो है. एंड मैं मेरी जो एजुकेशन हुई है क्लास 5th तक वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ. उसके बाद 6 से 8 तक मैं बगल में एक प्राइवेट स्कूल है ठीक ठाक वहाँ पढ़ा हूँ. उसके बाद 9th और 10th जो मैं बलरामपुर से किया मॉडल स्कूल से भैया के साथ रह करके ओके. बाहर ही. एंड इसके बाद मेरा जो 91% यूपी बोर्ड से था तो मेरा टॉपर उसमें तो हो गया था मैं जेएनवी में. ओके. जेएनवी से मैं 11th-12th किया हूँ जो कि एक सीबीएसई बोर्ड था. ओके. एंड उसके बाद फिर ये फिर जो है तुमने जो है जेई वगैरह के लिए तैयारी नहीं किया था या डायरेक्ट जो है बीएससी के लिए गए थे? नहीं सर, जेई वगैरह के लिए जिस लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए उस लेवल की पढ़ाई नहीं थी हो पाई क्योंकि हमारा जो इंग्लिश था शुरू से वीक था और मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा था. तो ओके. हाँ जेएनवी में जा करके सीबीएसई बोर्ड चेंज हो गया. हम्म. तो टीचर तो थे नहीं, मतलब नया नया हम लोगों का एक था कि नया नया स्टार्ट हुआ था हम लोगों के बैच से ही. तो टीचर नहीं था तो हम लोग को बहुत सी प्रॉब्लम आई. तो लेवल की हम लोगों की जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की पढ़ाई हो पाई नहीं हो पाई. एक मैथ के हिसाब से तो हम्म. मैथ वो थोड़ा मैथ अच्छा हुआ हम लोगों का. ओके. तो इस वजह से हम लोग जे नहीं तो इधर बीएचयू सीखते हैं. तो वीपी जो है तुम बीएचयू के लिए जो है गए, तो वहाँ पे कैसे डिसाइड किया कि स्टैटिस्टिक जो है सब्जेक्ट लेना है ग्रेजुएशन में? सर इसके लिए मेरे भैया ही एमएससी किए हैं मैथमेटिक्स से. वही ओके. मतलब सब बताया कि जो अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में किस चीज़ की है. तो हम्म. उनका एक फर्स्ट स्टैटिक्स था, हम्म. सेकेंड जियो फिजिक्स था जो कि अच्छा प्लेसमेंट होता है. तो ओके. मोटिवेटेड था हमारे प्लेसमेंट लेने का. ओके. तो ये सर बोले कि यही ले लो. तो फिर जो है तुमने स्टैट्स लिया, तो स्टैट्स जब तुम स्टार्ट किए पढ़ना तो कैसा लग रहा था? स्टैट्स लाइक नया सब्जेक्ट था, उसके बारे में पहले पढ़ा भी नहीं था, बस हाँ मीन सर. मीडियन मोड पढ़ा था. तो कैसा लग रहा था? इस सब्जेक्ट के अनुसार स्टैट बहुत अच्छा है. मैथ भी इतने खूब आते हैं ओके. और मैथमेटिकल पूरा है स्टैट. तो मैथ मेरा अच्छे से मजा आता था मैथ में मुझे और इंटरेस्ट था. कोई ओके. दिक्कत नहीं स्टैट में ऐसे. तो फिर तुमने जैम के बारे में कैसे सोचा कि जैम देना है एंड आईआईटी जाना है एंड जैम की तैयारी कब से स्टार्ट किया तुमने? जैम तो इसके लिए मतलब भैया ही बताए थे. मैं जैम के बारे में तो 9th से ही जानता था कि जैम होता है. यहाँ लोग इससे आईआईटी जाते हैं कि भैया के टच में शुरू से रहा हूँ. ओके. तो किसी चीज़ की मुझे दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हम्म. मेहनत होता था तो मिल जाता. तो फिर स्टार्ट कब से किया जैम की तैयारी एंड कैसे स्टार्ट किया? सर जैम की तैयारी तो मैं जैसे मेरा कि पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन ही हम लोगों का चला है. हम्म. तो फिर भी मतलब हम ये सोच के चले थे कि आईआईटी तो फिलहाल हमको जाना है. अब वो तैयारी इसके लिए मैं आज ही शुरू करूँ तो उनको बाद में कम मेहनत करना पड़ेगा कुछ भी बाद में दिक्कत. हम्म. तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से जो मेरा सिलेबस था जैम का मैं देखता सिलेबस और जो यूनिवर्सिटी का मेरा सिलेबस है जो उसमें मैथ सिलेबस है टॉपिक मैं उसको शुरू से ध्यान दिया. ओके. और बुक की और नोट्स की मेरे पास भैया की कंटेंट बहुत सारे रखे हुए हैं तो उसकी ओके. कमी. अच्छी बात है. तो तुमने जो है जो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस था एंड जो जैम का सिलेबस था उसको अच्छे से तुमने किया है एंड हाँ सर. उसी से तुम्हारी तैयारी स्टार्ट हुई थी. ओके. तो फिर अगर कोई टॉपिक अगर मिस भी हो रहा है यहाँ की सिलेबस में हो जाए तो मैं उस टॉपिक को पढ़ा हूँ खुद से यूट्यूब से या कहीं से भी पढ़ के फिर उसको ओके. साथ में लिखता हूँ. ज्यादा ओके. छूटे ना मेरा. तो फिर वीपी तुमने अनअकैडमी के बारे में कैसे डिसाइड किया कि लाइक अनअकैडमी से तैयारी करनी चाहिए एंड
तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? सर आपके बारे में तो मुझे नहीं पता कि आप कौन है, और मतलब अनअकैडमी के बारे में सबको जानता है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या हम लोग का स्टैट भी सब जगह नहीं पढ़ाया जाता है। यस। तो स्टैट का कौन फैकल्टी कहाँ अच्छा है तो हमको नहीं पता, लेकिन मेरी क्लास वाले जो थे वो लगभग क्लास मोस्टली लड़के जो अनअकैडमी ज्वाइन किए। लेकिन मैं अनअकैडमी तो मार्च में ज्वाइन किया था, मैं और मेरे साथ एक ज्वाइन की थे। लेकिन तो मार्च से ज्वाइन किया, लेकिन मैं पढ़ना स्टार्ट किया लगभग 3 मंथ बाद, ओके। क्योंकि जो साथ वाला मेरा पार्टनर था, मतलब उसको भी लेना था, तो हम लोग दोनों साथ में ज्वाइन किए थे। तो उसको जरूरत थी जल्दी कि ले लो ले लो, मुझे पढ़ना है, हम भाई ले लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही इधर अनअकैडमी पे आया, तो आपको नहीं पता था आप अच्छा पढ़ाते हैं कुछ, मैं आपका वीडियो भी नहीं देखा हूँ, बस सुना था कुछ लोग क्लास के हैं कि एक भैया हैं, आप मतलब बताया कि भैया है कि बॉम्बे में से एमएससी कर रहे हैं, तो शायद अच्छा पढ़ा। तो मैं कहा सिर्फ देख देख लेता हूँ, मतलब मैं पढ़ा हूँ और कुछ तरह मैं नोट्स ही बनाया हूँ, लेकिन 2-3 महीने मतलब ऐसे मैंने वेस्ट किया। तो मैं लगभग मैं अगस्त से जुलाई के बाद अगस्त से स्टार्ट किया, आपको बताऊंगा जब आप मल्टीमीडिया स्टार्ट किए थे। तो मैं कहा देखता हूँ, तो मल्टीमीडिया पढ़ा रहे थे, तो हम रिकॉर्डिंग थोड़ा देखे, तो हमको लगा कि हाँ इस कंटेंट में दम है भाई आईआईटी वाला, क्योंकि उससे पहले मैं इस तरह का कंटेंट नहीं किसी का देखा था। क्योंकि जो पीवाईक्यू देखो और कंटेंट देखो, तो अगर वो मैच कर रहा है तभी कुछ लेवल रहेगा, आईआईटी में तो ऊपर से पढ़ने से क्या ही है। तो फिर वहीं से मल्टीमीडिया से पढ़ना स्टार्ट किया, और मेरा तो जो तुमने बहुत सारा नोट्स वगैरह बैकलॉग। बनाया था उसके उससे डिफरेंट था कंटेंट मेरा? अरे बहुत डिफरेंट। ओके। तो फिर जब तुम्हें पता चला कि लाइक कंटेंट अच्छा है, तो लेकिन उस टाइम पे कोर्सेज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे, तो फिर कैसे हाँ अपने सर आप को बहुत ज़्यादा। मैनेज किया कि लाइक कितने लेक्चर कैसे देखने हैं? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट आते हैं जो जून जुलाई अगस्त में आते हैं, एंड उनको बस यही दिक्कत होती है कि लाइक इतना ज़्यादा सिलेबस आगे जा चुका है, उसको कैसे रिकॉर्डेड में कवर करें? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट वेट करते हैं नया कोर्स आएगा, नया कोर्स में ज्वाइन करेगा। तो क्या तुमने भी ऐसा सोचा कि लाइक नया बैच आएगा उसमें ज्वाइन करेंगे, या फिर रिकॉर्डेड में ही कवर किया? नहीं सर, नया बैच तो आप लोगों ने ये बता रखा था कि नया बैच जो आएगा वो सेकंड लेवल का होगा। जो फर्स्ट लेवल का होगा वो बेसिक से लेकर एडवांस तक रहता है, लेकिन फर्स्ट में तो मैंने क्या किया, लाइव टू लाइव स्टार्ट किया, मतलब कुछ एक 10-15 दिन तक पढ़ा रिकॉर्डेड माहौल को अपना क्रिएट करने के लिए, थोड़ा उस लेवल पे। इसके बाद रिकॉर्डेड मैंने आपके साथ लाइव क्लास स्टार्ट किया, और जो मेरा पूरा बैकलॉग था, प्रोबेबिलिटी हुआ, रैंडम अरेवल हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब बहुत सारे लेक्चर हो गए इसमें देखो तो 2-2 घंटे के। यस, आई थिंक चार तो महीने का लेक्चर, यानी कि 200 प्लस हाँ लेक्चर का। मेरा छूटा हुआ था, तो उसको मतलब मैं इतना नेट तो सफिशिएंट मेरे पास था नहीं कि देख लूँ, तो मैं बेचू का लाइब्रेरी था, तो ओके। वहीं पर पढ़ाई किया हूँ। तो मतलब तुम कितना टाइम देते थे लाइक, क्योंकि क्लासेस भी होती थी ग्रेजुएशन की, एंड अनअकैडमी की इतने क्लासेस थी, तो कितना टाइम जो है तुम अनअकैडमी वाले लेक्चर्स को देते थे, एंड कितना टाइम जो है कॉलेज के लेक्चर्स को देते थे? कॉलेज हम लोगों का रहता था 9 बजे से लगभग उधर, जो भी 6 घंटे का लगभग 4 घंटे का, तो वो तो मैं पूरा रेगुलर क्लास करता था। और जब उसके बाद में आता था तो रूम पे नहीं आता था यहाँ से आने के बाद, मैं लाइब्रेरी जब जाता था उधर, यानी फिर अगर कुछ सुबह खा पी के निकलते थे थे। तो फिर जो है रात में ही आते थे? मैं रात को मतलब वही लाइब्रेरी रुकना, फिर उधर से मेस खा लेना, फिर मेस में लाइब्रेरी रात में पढ़ना, फिर वही 3-4 बजे फिर चले जाना सकता। ओके। मतलब 3-4 बजे यही तक रूटीन होता लाइब्रेरी में रहते थे? कितना टाइम सोते थे था। लाइक? 3-4 बजे जब रूम पे आते थे, आई थिंक 4 घंटे का ही टाइम मिलता होगा फिर? दिन में लगभग मतलब हाँ ज़्यादा नहीं सोता था, 5 घंटे सोया हूँ। ओके। और क्लास में भी अगर टाइम मिल गया तो फिर नींद मुझे, मैं तो बता रहा हूँ मुझे इतना टोका गया क्लास में सोने की वजह से, मतलब तुम रात में करते क्या हो। ओके। मैं तो क्लास में सोया, मतलब झुक गया था। ओके। तो लाइक लेकिन वीपी, जब तुमने जो है रिकॉर्डेड लेक्चर स्टार्ट किया, तो कितना टाइम में सारा रिकॉर्डेड लेक्चर हो गया था फर्स्ट राउंड वाला? सर अगर कोई करना चाहे तो मुझे लगता है मैं 1.5-2 महीने से ज़्यादा नहीं, मतलब रेगुलर अगर जो किया हूँ रिकॉर्डिंग देखा हूँ 1.5 महीने से ज़्यादा मतलब नहीं। 1.5 महीने अगर डेढ़ तुम दो महीने में चार तुमने पाँच सारे लेक्चर जो लेक्चर है कंप्लीट देखो कर तो लिए? बहुत हो गया। ओके। तो वीपी, तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा अगर कोई स्टूडेंट अभी स्टार्ट करना चाह रहा है? क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी स्टार्ट तो किए हैं, लेकिन वो सीरियसली नहीं स्टार्ट किए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा कि अगर कोई स्टूडेंट जैम की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए कितना टाइम इनफ रहेगा आईआईटी जाने के लिए? सर अगर आईआईटी जाना है तो वही सीरियस तो रहना पड़ेगा। ओके।
सीरियस किस सीरियस तो सेंस रहना में, पड़ेगा मतलब और कितना टाइम देना चाहिए उनको, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो टाइम देते हैं लेकिन वो इफ़ेक्टिवली नहीं देते हैं। तो तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा, लाइक कितना टाइम देना चाहिए एंड कैसे उस टाइम को मतलब कि इफ़ेक्टिवली जो है उसको जो है देना चाहिए। अगर आपके क्लास में से कम से कम लगता है 4 घंटे क्लास पर डे इसमें हो रही होगी, हम्म। तो अब 4 घंटे आपका क्लास करना तो वो 4-5 घंटा से जाएगा। और अगर किसी का बैकलॉग है तो हम्म। भाई उसमें टाइम भी देना, भले वो हम्म। 1.5 पे देखे हम्म। तो ज़्यादा टाइम वो उधर नहीं निकाल पाएगा। लेकिन यस। करना तो पड़ेगा ना, तो इसीलिए जो अपनी स्कूलिंग की एज है उधर यूनिवर्सिटी की उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि यस। हमको सीजीपी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना था। तो हम हम्म। सोचे थे हम्म। क्या ही करने, सीजीपी लेकर तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ज़्यादा आईआईटी को ध्यान दिया। ओके, मतलब कॉलेज को तुमने उतना सीरियस नहीं लिया है एंड सारा सीरियस नहीं टाइम है। आईआईटी के लिए सोचा है। तो वीपी, मतलब कि कॉलेज का और जो है आईआईटी का क्या डिफरेंस रहा, लाइक कॉलेज लाइफ में तुमको उतना कोई जानता था या आईआईटी होने के बाद लोग जानने लगे अब? नहीं सर, स्टैट्स जो मेरा इंटरेस्ट है स्टैट्स में अच्छा था, और अभी तक हम्म। तो क्लास में परफॉर्मेंस मतलब रिप्लाई का देना, एक्टिव रहना, तो हम्म। उस वजह से मतलब मुझे सब लोग जानते, मैं नहीं जानता ज़्यादा लोग को। अभी मैं हम्म। अपनी क्लास का नाम तक नहीं जानता हूँ सबका। अच्छा। मैं चेहरे से पहचानता हूँ, नाम नहीं पता है। लेकिन जो जानने वाले थे यहाँ से फैकल्टी से लेकर मम्मी तक मतलब काफी लोग जानते हैं। ओके। और आईआईटी मिली है तब जान जाएंगे। तो जूनियर्स के लिए क्या सजेशन रहेगा वीपी? और अगर जूनियर कोई पढ़ रहा है अभी से पहले से ही तो ठीक है। और अगर अभी कोई इधर ज्वाइन कर रहा है, कोई स्टार्ट कर रहा एवरेज है, तो स्टूडेंट है फिर तो एवरेज स्टूडेंट को लेके तुम थोड़ा सा बताना कि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए एंड क्या क्या फॉलो करना चाहिए। एवरेज अगर है तो क्लास का जो कंटेंट है वो तो मेरे हिसाब से बहुत है ना। ओके। अगर अच्छे से नोट्स बनाएं और उसको रेगुलर रिवाइज करें, और साथ में पीआरक्यू आप कराते हैं लेकिन उसको खुद से पीआरक्यू करना चाहिए। ओके। मतलब 2-3 बार लगभग खुद से कर ले, इसके बाद टाइम दे करके मतलब उसको देखना चाहिए, वो करे। और औरत के लिए तो उतना भी नहीं, मतलब सब लोग होते हैं कि जो आईआईटी आते हैं टॉपर ही होते हैं। हम लोग भी मतलब औरत से लगभग ज़्यादा भी ओके। नहीं थे। तो वीपी, क्या लेकिन बुक भी फॉलो करने की ज़रूरत है या फिर क्लास का कंटेंट मोर देन इनफ है? सर बुक तो अभी मतलब मेरे पास इतनी सारी गांधी नहीं है, मतलब हम्म। कोई नई ही बुक है। मतलब जो मैं प्रसन्ना साहू, मैं तुम्हें बताऊंगा, प्रसन्ना साहू मैंने खुद से पढ़ा है। हम्म। लेकिन वो प्रसन्ना साहू जो पढ़ा है मतलब अनअकैडमी ज्वाइन होने के पहले मैंने खुद से पढ़ा था। ओके। पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, पढ़ा हूँ हम्म। खुद से। और मैथमेटिकल का जो मोटी बुक आती है उसको भी मतलब जो मुझसे हो पाया था पढ़ा हूँ। मतलब क्लास से पहले तुमने उस बुक को फॉलो किया हाँ, था। खुद से भी तो पढ़ा क्लास है। को देखने के बाद क्या लगा कि जो है कुछ ऐसा जो है मैंने छोड़ा है कि जो बुक में नहीं है, मतलब बुक में अरे है और वो मैंने नहीं आपका करा? लेवल नहीं नहीं, कुछ नहीं छोड़ा है आपने। उससे बहुत सारी हटकी चीजें बताई, नई नई चीजें हमको हम्म। बहुत सारी सीखने को मिली। हम्म। तभी इंटरेस्ट आया आपकी क्लास में। ओके। तो और लाइक स्टैट्स के लिए तुमने लेक्चर्स को फॉलो किया एंड मैथ्स के लिए जो है तुमने कुछ अलग से बुक वगैरह फॉलो की थी या मैथ्स वाला भी मेरा ही लेक्चर फॉलो किया था? मैथ के लिए तो मैंने जो सीक्वेंस सीरीज था हाँ। उसको मतलब शुरू से मैं एक ग्रुप पे पढ़ का एक बार पढ़ा हूँ। ओके। और बुक से मतलब मैं फर्स्ट सेमेस्टर से लगभग जो मैंने आपको बताया जो हम्म। टॉपिक था मैं उसको ध्यान दिया हूँ। हम्म। तो जो जैन उनका मैथ का पेपर था मैं सॉल्व भी किया हूँ। ओके। और बुक तो एक वही सेमेस्टर जब हम लोग क्लास चलते थे बुक कुछ ऐसे क्यों ज़्यादा मतलब बुक में फॉलो नहीं किया हूँ। और जो ओके। लेकिन आपका जो कंटेंट है और हम्म। मैथ का भी बहुत अच्छा है। ओके। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और मेथड जो मिले हैं वो जो हम्म। आप फॉर्म वाली बुक कराए हैं उसका फॉरेन वाला। लेवल तो सर हाँ। बहुत अच्छा लगा। वही, मतलब कि मैंने लेक्चर्स में काफ़ी कुछ कराया हुआ है, बस वही है कि जो है सीरियसली कोई करेगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वीपी, जब तुमने जो है स्टार्ट किया था रिकॉर्डेड कवर किया फिर सेकंड राउंड आया, तो क्या सेकंड राउंड एंड फर्स्ट राउंड में कितना डिफरेंस था? हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था लेकिन हाँ 15-18 का 20 तक 15-20 का जो डिफरेंस होता है ना पॉइंट, वो ओके। मतलब 5-6 पॉइंट हम्म। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। हम्म। लेकिन था क्योंकि आप उसमें थोड़ी नहीं पढ़ा है।
क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करवाए क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे और हम लेवल लोग को पे कर। टास्क देते थे हम्म करने को, तो हम्म उसमें काफ़ी मज़ा आता था, कौन हम्म अच्छा रिप्लाई पहले आंसर कर देता हम्म है, कितनी एक्यूरेसी कितनी अच्छी। हम्म तो उसमें एक कम्पिटिटिव टाइप का होता था कि हम हम्म पहले पढ़कर जाएंगे हम्म। एआई टॉपिक, सही तो लगता क्या तुम्हें ऐसा भी लगता था कि लाइक तुमसे पहले जो आंसर दे रहा है तो तुम डिमोटिवेट हो रहे हो, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो डर जाते हैं कि लाइक उसका आंसर बहुत जल्दी आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है। तो क्या तुम्हारे साथ भी होता था? है। हाँ सर, मतलब थोड़ा आर्ट तो लगता था कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, और हम्म हमें हमको भी देना चाहिए उस तरीके का। हम्म तो मतलब होता था, कभी कभी लगता था, लेकिन आंसर में देता था, आप देखते ही हम्म। थे लगभग, क्या थोड़ा बहुत ज़्यादा इधर उधर तुम्हारा नहीं कभी लगता ऐसा है। भी मन किया कि लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर देखना चाहिए, क्लास बहुत स्लो जा रही है? नहीं सर, रिकॉर्डेड में क्या होता है, 2 घंटा का लेक्चर जो लेते हैं उसको आप 2 घंटा बराबर बैठ के नहीं देख सकते, उसको आप हम्म 3 घंटे कम से कम लेंगे देखने के हम्म लिए। और आपसे जो हम कांटेक्ट होती है वो चीज़ उसमें नहीं, कोई डाउट हुआ कुछ भी हम्म हुआ। और अगर कोई क्वेश्चन अगर आप दे रहे हैं सॉल्व करने को, तो हम उसको खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, हम हम्म ये सोचेंगे रिकॉर्डिंग में कि हम्म सर अभी सॉल्व करेंगे, मैं उसको देख लूंगा, ऐसे हम्म ऐसे होगा बस। हम्म लेकिन लाइव में होता है, आप टास्क दिए तो हम उसको कर रहे हैं, तो हम्म हमारी एक्यूरेसी और मेंटेलिटी में बहुत सारी इंप्रूव होती है उससे। हम्म। तो हमको लाइव में यही सब बहुत अच्छी चीज़ें मिली। ओके। तो वीपी तुमने जो है उसके लाइक लेक्चर्स के अलावा जो है तुमने बोला कि प्रीवियस ईयर लगाया था, क्या टेस्ट सीरीज वगैरह भी तुमने लिया था? क्या टेस्ट सीरीज का कुछ तुम्हें टेस्ट बेनिफिट सीरीज लगा? मेरे ख्याल से कोई टेस्ट सीरीज सही नहीं है, क्योंकि हम्म क्लास के जो लिए थे मैं देखा हूँ हम्म कि इसमें इतनी गलतियाँ और हम्म लेवल उसका कुछ नहीं। हम्म। तो हम रिकमेंड तो वैसे टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी का अच्छा हो तो ले सकता है। ओके। लेकिन टेस्ट सीरीज से अच्छा अगर वो जो पीवाईक्यू है, हम्म लगभग 8-10 साल की पीवाईक्यू, उसको एज अ टेस्ट सीरीज दो। मतलब मैं हम्म दिया हूँ पूरा, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है इस चीज हम्म का, आपका आप मेरे यहाँ आए हैं, मैं फोटो हम्म। दिखाया हूँ। तो मैं उसी को एज अ टेस्ट सीरीज पूरा दिया हूँ। यस। तो वो मुझे बहुत बेनिफिट किया, क्योंकि इस तरह का टेस्ट सीरीज कोई नहीं बनाता जिस तरह का पेपर आता है एक्चुअल वाला। अच्छा, मेरे टेस्ट सीरीज अनअकैडमी में में थोड़ा बहुत, मेरा टेस्ट सीरीज अनअकैडमी कैसा में था? टेस्ट सीरीज होता है, उससे पता चल जाता है कि लेवल थोड़ा मतलब हम्म। क्या है तो मेरे इस चीज टेस्ट सीरीज में क्या लगा था तुम्हें, कितनी कितना मतलब सही था? का। टेस्ट सीरीज तो आपका लेवल का ज़्यादा तो था। मैंने नहीं बनाया था, आई थिंक 4-5 ही फुल लेंथ हुआ था। तो उसका लेवल कैसा था? लेवल अच्छा था, उसके हिसाब से देखा जाए तो आईआईटी का लेवल डाउन ही जो आपका ओके। है। आपका टेस्टिंग लेवल अच्छा, अगर उसमें परफॉर्म कर रहा है तो उसका आईआईटी पक्का होगा, यस। ऐसे मैंने देखा। जो आई थिंक 27 जनवरी को बनाया था, वो कैसा था? लाइक तुम्हारे कितने मार्क्स थे, और तुम्हें कैसा लगा था कि लाइक मार्क्स से अपने आप को क्या मतलब जज किया था अपने आप तो लास्ट टेस्ट कब हुआ था हम लोगों का? को? 27 जनवरी। मतलब वो डिसाइड करा था कौन कौन आईआईटी जा रहा है, तो उसमें जो मेरे मार्क्स तो याद नहीं, लेकिन रैंक मेरी फोर्थ रैंक थी, ऐसे ही थी। अच्छा। यस, हाईएस्ट 57 था, साहिल का था। एंड हाँ, मेरा 40, जो इन लोगों का इधर उधर 42 कैसे मेरा मार्क्स था हाँ, वो तो 40 याद टू नहीं। 50 के बीच में ही थे तुम। वही मतलब जो हम्म, साइज का वो बीच का गैप था वो काफी था, उसके बीच में हाँ ज्यादा ना हो। तो हाँ। जो इसमें जो मेरा 4-5 रैंक था थी ओके। तो फिर हम लोग का। वीपी, जब तुमने जो है सारा कंटेंट वगैरह देख लिया एंड एग्ज़ाम के पहले तुम्हारा गेट एग्ज़ाम भी था, गेट एग्ज़ाम देख के भी कुछ लाइक फील हुआ होगा कि हाँ लाइक कैसा तुमने अपनी तैयारी की है एंड कैसा गेट एग्ज़ाम के देने के बाद क्या फील किए तुम? सर, गेट एग्जाम का जो पेपर आया था इजी तो आया था, लेकिन थोड़ा हमको जल्दी लग रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ी नहीं थी उसमें। ओके तो मैं अकेले ही गया था गेट का एग्जाम देने, कोई साथ नहीं था, 25 किलोमीटर गया था स्कूटी से। ओके। मैं थक गया था, और फिर कोई दोस्त मेरे वजह से अनूप अनूप बोल रहे थे मतलब बैठ जाना चाहिए। तो मैं लेकिन अपने साधन से गया तो ठीक था, चला आया ओके। था टाइम से। फिर तो फिर मैं रात को लगभग 8 घंटे सोया हूँ। आप बोले थे ना जल्दी अभी भी आए हो पेपर देके सो जाना आराम से, मतलब पढ़ना वढ़ना मत, तो मैं पढ़ा नहीं था, क्योंकि अब जो पढ़ चुका हूँ वही चीज। हाँ, वही लेकिन मैं चीज़ लाइक जो जैम का सिलेबस का क्वेश्चन आया था गेट में, कैसा था? लाइक कुछ ऐसा था जो मैंने नहीं कराया था? नहीं नहीं, जो सिलेबस टॉपिक था वो तो उस लेवल का नहीं आया था, मतलब लेवल ठीक था, लेकिन हम्म पहली पहली बार जाओ तो कुछ हो जाती हम्म। है। तो फिर जब तुम जैम का एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा था कि लाइक डर लग रहा है, आईआईटी नहीं होगा या डर, नहीं होगा? डर तो मुझे जय ये तो डर तो मेरे अंदर कुछ था ही नहीं, मतलब मुझे ये पता नहीं कैसे अपने आप पे विश्वास था भाई, मेरा तो आईआईटी में होगा। ओके। मतलब पहले से मैं डिसाइड था, मतलब हर जगह
आईटी बॉम्बे लिखा हुआ है, हाँ वो काफी तो किताब, मैं रूम पे मेरा देखा काम हूँ तुम्हारे, हर जगह ज्यादा दीवार पे, मार्क। दरवाजे पे, हर जगह आईआईटी बॉम्बे, मिशन आईआईटी बॉम्बे। हाँ, तो इतना तो भाई लिखा, और कुछ तो कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं शुरू फर्स्ट सेमेस्टर ध्यान दिया हूँ। तो ओके। डर तो नहीं लगता था, ये तो होगा आईटी में। और लेकिन सूर्या भैया थे, तो मैं जाता था मेस में हम्म, खाने, तो वही हॉस्टल में रहते, तो हम्म, काफी समझा रहे थे, मैं बताता था, तो बोले हम्म, चिल रहा करो यार, मतलब चिल्लाते हैं ये। ओके। तो मैं उन्हीं के साथ स्कूटी से गया था पेपर देने, हम्म, वही ले गए थे हमको, तो उनका भी एग्जाम था। हम्म। तो तो जब एग्ज़ाम में बैठे, सामने क्वेश्चंस आ रहे थे, तो तुम्हें कैसा लग रहा था, लाइक पेपर कैसा है, कितने मार्क्स लाने हैं, यार, क्योंकि पहले से डिसाइड करके जाते हैं 50-60 मार्क्स लाने हैं। इस बार का पेपर हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट था, तो तुमने कैसे लाइक डिसाइड किया कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना और क्या करना? यार, मैं तो मैं बताऊं, जो मिलता है ना काफी, उससे हम्म, मैंने तो लिख लिया था कि मुझे 30 ही क्वेश्चन करना है, हम्म, तो 30 क्वेश्चन में अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। हम्म, तो मैं लिख लिया था, तो मैडम मुझे बोली थी ये तू फार्मूला क्यों लिखा है, तो मैंने बोला फार्मूला नहीं है, ये ऐसे ही मतलब लिखा है। तो ओके। फिर जब पेपर सामने आया, तो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। हम्म, तो पहले जो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, वो 1 मार्क्स वाले, हम्म, 2 मार्क्स वाले, इसके बाद एक जो एमएसक्यू होता है लास्ट में, मतलब किया। हम्म, इसके बाद मैंने जो वो होता है ना एनईटी टाइप के होते हैं, उसको हम्म, 2 मार्क्स वाले मैंने पहले किया, इसके बाद 1 मार्क्स वाले। हम्म, तो तुम तो सूर्य भैया बोले थे कि जो 2 मार्क्स वाले उसको पहले करना है, इसके हम्म। बाद 1 करना, इसके बाद एमएसक्यू। तो जब तुम क्वेश्चन उठा रहे थे, वो तो तुम्हें क्या लग रहा था, लाइक हो रहे हैं, या फिर हाँ, कुछ ऐसा भी हो रहा था कि लाइक स्टार्ट किया फिर नहीं हुआ? कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मुझे टाइम खा गए मेरा, वो ओके। मेरी गलती है। अगर उस हम्म, टाइम क्वेश्चन को ना छोड़ता, आगे बढ़ता, तो हम्म, मैं कुछ और मतलब 2-3 क्वेश्चन और टच करता, अच्छा। सही करते आता। ओके। लेकिन क्या ये ना जिद होती है थोड़ा, तो मैंने लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके, क्योंकि क्वेश्चन को हम्म, इजी होता नहीं लगता है ना, कोई मिस्टेक तेरी गलती को बहुत हम्म, गुस्सा आता है, लेकिन मैंने हम्म, कहा भाई कंट्रोल कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ओके। कंट्रोल करके करते गया, तो सेकंड राउंड के लिए मेरे पास टाइम भी बचा था लगभग 50 मिनट के ऊपर ही बचा था। ओके। तो फिर सेकंड राउंड में कुछ क्वेश्चन ऐसे बहुत बनने लगे, मतलब जब कुछ कॉन्फिडेंस आ गया, इतने क्वेश्चन कर लिए, हम्म, तो क्राइटेरिया कुछ पार हो रहे हैं, तो हम्म, सेकंड राउंड तक आते आते मेरा जो टोटल किया था क्वेश्चन, क्वेश्चन जो किया था 42 किया था। ओके। तो जब तुम क्वेश्चन करो के बाहर आए, तो तुम्हें क्या लग रहा था, लाइक आईआईटी पक्की है या फिर डाउट हो रहा था, क्योंकि? हाँ, वो तो बॉम्बे में टिक करके आया था। अच्छा। तो मेरे बगल वाला जो लड़का बैठा था, मैं वो हम्म, बोला भाई कैसे क्या पेपर, मैंने कहा मैंने बॉम्बे फिक्स हो गया भाई, बोला यार मतलब ओके। इतना कॉन्फिडेंस करके आया था, क्योंकि जो हम्म, एनएटी टाइप का था उसमें मेरी गलती भी नहीं है, क्योंकि हम्म, मेरा आंसर आता था डिजिट में आया था, तो मुझे हम्म, कॉन्फिडेंस था एनएटी अगर ये सही चला गया, तो उधर का जो है वो सही जाएगा। ओके। तो फिर जब रिस्पॉन्स शीट आया, रिस्पॉन्स शीट में लाया, तो कैसा लगा, क्या फील आ रहा था? शाम से जब आप महसूस के शाम सीट आया, तो मैं गया था बाहर, मतलब इतना डर लग रहा था, क्या है तो मैं देखा नहीं, कोई नहीं देख रहा था डर के हम्म, मारे। हम क्या मतलब कब तक नहीं देखेंगे, अब देखना ही पड़ेगा। हम्म, तो स्टार्ट किया, तो जो 1 मार्क्स वाले में थे उसमें था 9 का, मतलब 9 क्वेश्चन मतलब किए थे वन हम्म, वाले, उसमें हम्म, मुझे 3 गलती निकल गए। अच्छा। और फिर मतलब हाँ 3, लेकिन मैं पहले तो ये कंफर्म था कि मेरी गलती जो होगी, ये क्वेश्चन गलत पता चल जाता ना, यहाँ पता है ऐसा। हम्म, तो जो 3 गलती ये निकल गई, तो हम्म, मेरे ख्याल 2 मार्क्स वाले में उसमें गलती नहीं, क्योंकि ये हम्म, टोटल मेरा पता था इतनी गलती होगी। तो जो 2 मार्क्स वाले थे उसमें मेरा एक ही क्वेश्चन गया, हम्म, और जो एनएटी था उसमें मेरा सबके सब सही गया। ओके। और एमएसक्यू था उसमें तो 4 ही क्वेश्चन सही गया, उसमें मैंने 7 अटेम्प्ट किया था। ओके। तो फिर जब तुम्हारा लाइक रिजल्ट आया, तो रिजल्ट वाली क्या फीलिंग थी, लाइक कैसा मतलब फील हुआ? रिजल्ट तो अनएक्सपेक्टेड, मतलब अगर कंपैरिजन करें हम अपने से और जो टॉपर है, हम्म, उसका जो बीच का गैप है, मतलब इतना गैप हमने कभी नहीं देखा, इतना गैप हम्म, होना भी नहीं चाहिए, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये वाला गैप जो हुआ, यस, इस बार का थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, मतलब इतना हम्म, सोचा नहीं था कि आएगा। लेकिन मतलब जी मेरा जो मार्क्स आया, हम्म, वो रिजल्ट तो बाद में आया है, लेकिन जो हम्म, 62.3 थी, मतलब मार्क्स जोड़ा, हम्म, उसके बाद 60, लेकिन जब फाइनल आया तो 59.33। लेकिन जो 2 क्वेश्चन हम लोग के एमएसक्यू वाले थे ना, जो आप हम्म, बताए थे, हम्म, तो उसकी ऐसे मार्क्स कम हुए, हम्म, तो फाइनल 59.33 तो वो बना। हम्म, तो इससे एक आप बोल दे कि हाँ अब मैं तो फिक्स है, वो तो हो ही जाएगा इस तरह हम्म, के। तो मैं कहा हाँ, तो लग रहा है कि सर कुछ हो जाएगा, तो खुशी मिली ओके। कि मेहनत तो करके जब थोड़ा सा रिजल्ट कामयाब आया, हुआ। एंड रिजल्ट के बाद का जो फैमिली वालों को बताया होगा, एंड
साथ वालों को बताया होगा, तो कैसा लग रहा था कि मतलब यकीन हो रहा था ये तुम्हारा रिजल्ट फैमिली है? फैमिली में तो जैसे जो मतलब अगर बताओ कोई चीज वहाँ पढ़ा है, कोई अच्छा कर रहा है बगल में, हम्म, अगर उसकी कंपेरिजन करते हैं, मेरे भैया हैं वो IIT बॉम्बे से पढ़े हैं हम्म, बगल में, हम्म, तो बताओ कि उनका लड़का यहाँ से पढ़ा है, इतना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, हम्म, तो हाँ कुछ वहाँ नौकरी मिल जाती है, तो उस चीज से लोग गाँव में पता चलता है ना कि हम्म, हाँ कुछ उसकी वैल्यू है IIT, लेकिन हम्म। IIT का गाँव में क्या ही वो मतलब करे, जो वो पढ़ा लिखा है IITI IIT क्यों नहीं समझते हैं हुआ। IIT को। हाँ, तो जो मेरे भैया थे मुझसे उनको बताया कि हाँ हम्म, रिजल्ट है, बोले क्योंकि हम्म, पता चल गया था मार्क्स से ही हम्म, बॉम्बे में हो जाएगा, हम्म, तो कहा था रिजल्ट आया रैंक, तो रैंक जो आया था तो हम लोग सीसीटी का उस दिन पेपर देने गए थे। हम्म। ये बताऊं तो सीसीटी मुझे इतना डर लग रहा था, पता नहीं डर लगा था, लेकिन जैन में मुझे डर नहीं लगा। ओके। तो जब रिजल्ट आया तो मैं उधर जब सीसीटी का पेपर दे के निकला, हम्म, तो मैं टैक्सी में बैठा था, तो मेरे हम्म, साथ जो हम लोग 5-6 लोग गए थे, हम्म, तो कोई देख नहीं रहा था अपना था रिजल्ट, तो मैं कहा कब तक नहीं देख रहे, मैंने देखा, हम्म, तो रैंक देखा, मतलब रैंक मतलब जो डिफरेंस था हम क्या 50 के अंडर आ जाना चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है, तो हम्म, हम कहे यार ये देखो तब 62 रैंक बनी। हम्म। क्योंकि चलो ठीक है, रैंक से क्या ही लेना देना, रैंक हमने पढ़ ही नहीं सुना था, बस हमको IIT बॉम्बे चाहिए था, तो हम्म। मिल जाएगा इतने रैंक, तो ये सब हुआ। वीपी तुम्हारा लाइक जूनियर्स के लिए क्या सजेशन रहना चाहिए लास्ट उनको, मतलब कितना मतलब डेडिकेटेड होना चाहिए आईआईटी के लिए, क्योंकि कंपटीशन तो ऑब्वियसली जो है हाई लेवल का चल रहा है इस टाइम पे। सर डे बाई डे मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, हाँ, इस बार देखें आप जब, हाँ, मेरा हाँ। एक मोटिवेशन ये था कि जो जे वाले होते हैं वो हम्म, IIT के लिए, हम्म, और वो भी बॉम्बे के लिए, वो हम्म, क्लास 6 से हम्म, 8 से 9 से चले जाते हैं, कोटा पढ़ते हैं, हम्म, मतलब उनकी कितनी मेहनत होती है वो IIT के लिए, हम्म, तो क्या हम ये 6 महीने अपना अच्छा से दे करके हम हम्म, उस IIT में जाने के लिए मतलब जा सकते हैं, तो हम हम्म, क्यों ना करें। हम्म, तो ये मतलब मेरा मोटिवेशन मतलब कंपेरिजन करता था मैं, मतलब इतनी हम्म, मेहनत करते हैं वो IIT जाते हैं, तो उसी को अगर 6 महीने मेहनत कर लूँ हम्म, तो मैं भी चला जाऊंगा। हम्म। तो यही मेरा मोटिवेशन था कि उनको IIT जाना है, तो इतना मेहनत तो भाई करना पड़ेगा, ओके। और गर्मी हो चाहे ठंडी में हर तरीके से अपने आप को बना लिया। यस, मतलब वही है, डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं तैयारी तो करते हैं लेकिन उतना डेडिकेशन नहीं होता है। नहीं कुछ होते हैं 10-15 दिन हम्म, पढ़ेंगे, इसके हम्म, बाद देख लेंगे देख लेंगे, हम्म। पैसा नहीं चलेगा IIT में। तो तुम्हारा कुछ सजेशन रहेगा जूनियर्स के लिए, कुछ टिप्स, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने सीनियर्स का कुछ जानना चाहते हैं, उनका क्या स्ट्रेटजी था, उनका क्या लाइक पॉइंट है। स्ट्रेटजी तो मेरी मतलब स्ट्रेटजी बनाओ उतना हो नहीं पाता है, तो मंथली मंथली अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा बहुत चेंज होती रहती है, और टाइम टेबल भी बनता रहता है, लगे हम्म, होते हैं, और बहुत सारी रूटीन होती है, तो प्रॉपरली फॉलो नहीं, लेकिन मैं फॉलो करने का पूरा प्रयास करता था कि जो बनाया उसको जितना तो करूँ, ओके, तो और कंटिन्यूसली मतलब हर चीज को करूँ जो कर रहा हूँ, तो इफेक्टिव रहता था। और जूनियर अगर BHU के स्टूडेंट है, तो मतलब हमारा कहने का तो 2-3 लोग मतलब 3-3 या मैक्सिमम 3-4 लोगों का एक ग्रुप वो अपना अगर बना लिया जैसे, जैसे तो तुम्हारा ग्रुप साथ में था क्लास के तीन, बाद वहीं पर रुक करके तीन का ग्रुप था, अगर वो तीनों पढ़ाई आईआईटी करते, बॉम्बे जा रहे हैं तुम्हारा। तरहम अनूप मानसी मतलब इतनी ठंडी वो होती थी, मतलब हम्म, हर मतलब क्लास के बाद सब लोग चले जा रहे हैं, हम लोग क्लास जब रूम बंद होता है ताला लगता है, फिर वहां से रुकते हैं, फिर साथ में ही आते हैं, मतलब छोड़ते हैं, ये जो रूटीन हम लोग का चला है मतलब साथ का, तो साथ जा रहे हैं तो बहुत दोस्ती ऐसी ही होनी अच्छी चाहिए खुशी लाइक, मिलती है। अगर दोस्ती करनी है तो ऐसी ही होनी चाहिए लाइक हर जगह साथ है, और साथ में हाँ आईआईटी जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। और कुछ सजेशन टिप्स? और सजेशन का यही रहेगा, कहीं टाइम वेस्ट ना करो अगर कर रहे हो तो अभी, हम्म, क्योंकि अगर किसी को टाइम दे रहे हो, अगर IIT मिल जाता है तो कहीं नहीं जाएगा, हम्म, मतलब थोड़ा अलग डायरेक्ट में बता रहा हूँ, मतलब किसी को टाइम दे रहे हो तो थोड़ा मतलब टाइम उतना दो जितना चल सके, अगर IIT जाना है तो। यस, क्योंकि इस टाइम पे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, और अगर टाइम वेस्ट हो रहा तो उसको मिनिमाइज करना चाहिए। हाँ अरे मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, और टाइम वेस्ट कहीं मतलब अभी करो, कर लेना IIT मिल जाए, जो मन करे वो करो, लेकिन थोड़ा IIT तक सीरियस हो जाओ, यस। ये सब चीज़। तो वीपी तो तुम्हारा मेरे क्लास में मैं इस देखता जर्नी हूँ में तुम्हें क्या पढ़ने, लगता है कि तुम्हारी इस जर्नी में कौन कौन तुम्हारा सपोर्ट किया, एंड किसका क्या रोल रहा है?
सपोर्ट तो सर मतलब एक तो प्राइमरी जो होती है पूरा घर वाले, हम्म, वो तो अपना हर तरीके से हम्म, करते ही हैं, लेकिन पैसे होते का, हम्म, और लेकिन पैसा मतलब ये, पैसा मैं खुद भी बहुत सारा कमाया हूँ, ओके। मतलब पैसे भी कमाया हूँ और आईआईटी में जा रहा हूँ, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। और यस। स्कूटी भी खुद के पैसे से लिया था मैंने। मेहनत तो किया है तुमने। और हाँ मतलब, हम्म, और भैया मतलब जो थे, मतलब घर वाले मतलब कुछ नहीं बोलते थे कि पढ़ लो, मतलब कभी कुछ नहीं, भैया मेरे को कभी हम्म, नहीं पूछे पढ़ लो क्या कर रहे हो, लेकिन उनको एक चीज पता था, हाँ अच्छा हम्म, करेगा, मतलब उसको पता है क्या करना है, वो जब कर रहा होगा, मतलब उससे नहीं हम्म, मतलब, बस थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, बस ऐसी नॉर्मली। ओके। और मेरे साथ क्लास वाले भी, जैसे हम लोग अनूप और मानसी, हम लोग के तीन लोगों की जो दोस्ती मतलब पढ़ने वाली बनी, वो बाद में बनी है। हम लोग की मानसी अनूप, हम लोग को कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं था, तो जब जैन का थोड़ा पास में आया है तब से मतलब बनी है। ओके। नहीं तो मैं हमेशा अकेले ही मोस्टली रहता था, ओके। और अभी भी अकेले रहता हूँ, तो उतना कुछ नहीं। और कुछ सजेशन देना और चाहोगे? और कुछ आप पूछिए, फिर सजेशन करूँ मैं, तो सजेशन मेरे नहीं निकल रहे हैं। चलो, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। ये इंटरव्यू काफ़ी हेल्प करेगा जूनियर्स को। थैंक यू वीपी। और इस मतलब फ्रेंडशिप होनी चाहिए, अगर मतलब फ्रेंडशिप रखो, ठीक रखो, अगर आप पढ़ के उठ गए और डिमोटिवेट हो, मतलब कोई होना चाहिए मोटिव करने के लिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओके। चलो, थैंक यू। बाय।